है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि जब तुम कुर्बानी का जानवर खरीदो तो तुम कान और आँख को अच्छी तरीके से देख लिया करो। ये दो चीज़ें क्या है? कान और आँख, ये अच्छी तरीके से जानवर को देख लिया करो। अगर ऐब हो तो देख करके उनको नहीं लेना चाहिए। नजर पड़ गया कि इसमें ऐब है, कान कटा हुआ है या आँख में कानापन है, मेरे भाइयों अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने हज़रत अली को हुक्म दिया कि जब तुम जानवर खरीदो कुर्बानी करने के लिए तो आँख और कान को अच्छी तरीके से देख लिया करो। अच्छी तरीके से देखने का हुक्म दिया है। कान में ऐब नहीं होना चाहिए और आँख में ऐब नहीं होना चाहिए। अच्छी तरीके से देख करके लिया करो मेरे भाई। और अगर कोई कहता है कि कोई भी हो, अगर कान कटा हुआ है, टूटा हुआ है सींग, और इसी तरीके से कोई भी उयूब है, तो कोई अगर बड़ा आलिम है, कोई मदनी है और कह दिया कि चल जाएगा, जो भी जानवर हो सब चलेगा, कान कटा भी चलेगा, सींग टूटा भी चलेगा, हर जानवर चल जाएगा अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी करो, तो इतना याद रखिए, इस्लाम किसी मदनी के बाप पर नहीं उतरा है। इस्लाम किसी मदनी के बाप पर नाजिल नहीं हुआ। इस्लाम उतरा है तो फातिमा के बाप पर उतरा है। इस्लाम उतरा है तो हसन हुसैन के नाना पर उतरा है। किसी की मनमानी दीन के अंदर नहीं चलेगी, चाहे वो कहीं से भी पढ़ के आ जाए मेरे भाई। सबके लिए हदीस कॉमन है, सबके लिए बराबर है। ये नहीं कि हमारे अंदर इल्म है तो हम अब दीन को मनमानी हिसाब से चलाएंगे, जैसा चाहेंगे वैसा चलाएंगे, ऐसा नहीं है मेरे भाई। और इस्लाम क्या कहता है कि जब कोई आलिम कोई बयान करे, कुछ भी मसला बयान करे, कोई हदीस बयान करे, तो पहले उसकी तहकीक करो कि फलाना आलिम ने क्या बयान किया है, फला आलिम ने क्या बयान किया। ये नहीं कि कोई आलिम ने कुछ बयान किया और बड़े अच्छा से सुना नहीं और दूसरे आलिम के पास फोन लगा दिया, बड़े आलिम के पास, ताकि उसकी इंसल्ट हो जाए, वो तौहीन कर दे और वो बिना तहकीक और जांच पड़ताल के कह दे कि अच्छा किसने ये मसला बताया, किसने बयान किया खुतबा में, फला आलिम ने बयान। अरे वो क्या जानेगा, वो क्या पढ़ा लिखा है, वो कुछ नहीं जानता, उसके पास डिग्री नहीं, वो कुछ नहीं जानता है। ये कह के मेरे भाइयों, कुरान क्या कहता है? सूरह हुजरात उठाइए, सूरह हुजरात आयत नंबर 6 में अल्लाह तबारक व तआला कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। ऐ ईमान वालों, ऐ मुसलमानों, जब तुम्हारे पास कोई खबर लेकर के आए, जब तुम्हारे पास कोई खबर आए, कोई फासिक तुम्हारे पास खबर लेकर के आए, तो पहले उसकी तहकीक कर लिया करो, पहले उसके जांच पड़ताल कर लिया करो कि किसने क्या बोला है या नहीं बोला है। आप उससे बात करो कि आपने ये जो बात किया है, आपने जिस ये मसले बयान किए हैं या किसी के ऊपर आपने ये जो बयान किया है, क्या आपने ये बोला है या नहीं बोला है। आपको पहले तहकीक करने का कुरान हुक्म देता है। ये नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया और आपने हवा में बोल दिया कि वो नहीं जानता है, उसको क्या मालूम है। मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए, ऐसे लोगों को इस्लाम में अंधभक्त कहा जाता है। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? इस्लाम में ऐसे लोगों को अंधभक्त कहा जाता है जो हवाई फायरिंग करता है, जो हवाई फायरिंग करता है। मेरे भाइयों की कोई भी कुछ बोला और तुरंत पहुंचा दिया कि उसने ऐसा बयान किया और कह दिया कि वो कुछ नहीं जानता है। मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए, अगर कोई आलिम और कोई भी इमाम अगर बयान करता है तो डायरेक्ट उससे बात करनी चाहिए कि आपने ये मसला बयान कर दिया, आवाम में फितना उठ जाएगा, क्या आपने ऐसा बोला है या नहीं बोला है। मेरे भाइयों, तो उसको पहले राफ्ता कायम करना चाहिए। कुरान कहता है उसको पहले पूछना चाहिए, सामने में बात करना चाहिए। ये नहीं कि पीठ पीछे किसी को भी मेरे भाइयों तौहीन करो और नाजेबा जुमला करके मुखातब करो। मेरे भाइयों, जो पीठ पीछे किसी के बारे में बोलता है और कहता है उसको हम मर्द नहीं बरद मानते हैं, और जो सामने फेस टू फेस बात करता है उसको मर्द इस्लाम में कहा जाता है, और आड़ में बोलने वाले को बरद कहा जाता है। जरा गौर कीजिए मेरे भाई। और इस्लाम में किसी को भी कमतर और नीचा दिखाने का हुक्म नहीं दिया। जानते हो मेरे भाइयों, आपने दुनिया के अंदर डॉक्टर जाकिर नायक का नाम सुना है? सुना होगा, नहीं सुना है तो सुन लीजिए। डॉक्टर जाकिर नायक इस वक्त दुनिया के लेवल में काम कर रहे हैं।
दुनिया के लेवल में चल रहे हैं। और डॉक्टर जाकिर नायक ने एक जिस्मानी डॉक्टर होने के बावजूद भी उन्होंने दीन का इतना काम कर दिया, इतना काम कर दिया, इतना दावत व तबलीग का काम किया और लोगों को इस्लाम की तरफ अट्रैक्शन करके दुनिया के तमाम गैर मुस्लिमों को दावत दी। बड़े बड़े मंच से दावत देते हैं और लाखों करोड़ों मुसलमान जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ करके इस्लाम के दायरे में आए हैं। एक डॉक्टर होने के नाते उन्होंने इतना दीन का काम किया जो पूरी दुनिया के उलमा और पूरी दुनिया के मदनी मिलकर के वो काम नहीं कर सकते हैं जो डॉक्टर जाकिर नायक ने किया। जरा गौर करो मेरे भाई, हमें और आपने इल्म हासिल करके क्या किया? आपने इल्म हासिल करके क्या किया? आवाम को कितना फायदा पहुंचाया? आपके इल्म से आवाम को कितना फायदा पहुंचाया? कितना फायदा हुआ? कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसके बारे में सवाल करेगा। जो एक बरेलवी को अहले हदीस आज तक नहीं बना सके साहब, वो अपने नाम के आगे मदनी टाइटल लगा लेने से कोई जो है बहुत बड़ा नहीं हो जाता है। खूंटा में चढ़ के कोई कहेगा कि हम बड़े आलिम हैं तो कोई बड़ा नहीं होता जब तक कि आवाम नहीं बनाती है और लोग नहीं बनाते हैं। ज़रा गौर कीजिए मेरे भाई, मैं दावे के साथ कहता हूँ और पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि लिल्लाहियत आज हमारे अंदर, मैं भी अपने आप को शामिल करता हूँ, आज लिल्लाहियत हमारे अंदर नहीं है। आज हम जो इल्म हासिल किए हैं, हम बहुत सारे लोग कुरान हदीस सीखते हैं, कुछ लोग सीखते हैं कमाने के लिए, कुछ लोग इल्म हासिल करते हैं किस लिए? तनकीद करने के लिए, और बहुत कम लोग हैं जो दीन को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, आवाम की भलाई करना चाहते हैं। वरना हमको बताइए, मैं पूरे जामताड़ा जिला की बात कर रहा हूं, हमारे गांव से लेकर के जहां तक जामताड़ा जिला का सीमा है, पूरे जामताड़ा जिला में हमको दिखाइए एक ढंग का मुकर्रिर और एक ढंग का खतीब हो जो झारखंड से बाहर खिताब करने के लिए बुलाया जाता हो, झारखंड से बाहर जो जिनका खिताब होता है, हमको दिखा दीजिए। कोई नहीं है पूरे जामताड़ा जिला में बात कर रहा हूँ। कौन है झारखंड से बाहर जिनको खिताब करना? हम कुछ नहीं है। अबुल कलाम इस्लाम में जीरो है। आप अगर इस्लाम के हीरो हैं और कुरान हदीस के मामले में हीरो हैं तो हमको बताइए कि आपने आवाम को कहाँ तक फायदा पहुँचाया और कुरान हदीस का पैगाम कहाँ तक पहुँचाया? मेरे भाइयों, आज देख लीजिए सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर हजारों लोग बैठे हैं टांग खींचने के लिए, तनकीद करने के लिए। सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर हजारों उलमा बैठे हुए हैं तनकीद करने के लिए। अगर ज़बान थोड़ी सी फिसल जाए इबारत में या आयात में या किसी शेर में, नज़म में, तो साहब इतनी भद्दी भद्दी कमेंट करते हैं। लेकिन वही अगर अच्छा बयान करके और अच्छी नज़म पढ़ करके डालो सोशल मीडिया में तो साहब कोई तारीफ नहीं करता है, तारीफ नहीं करता है। बुराई करने के लिए, बदनाम करने के लिए हजारों जो है बैठे हुए सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर और तारीफ करने के लिए एक भी नहीं है। ये क्या है मेरे भाइयों? दिल साफ नहीं है। आज लोगों के अंदर जलन है, हसद है, जिसकी वजह से मेरे भाइयों अल्लाह जिससे भी दीन का काम लेना चाहे लेता है, जिससे भी दीन का काम लेना चाहे अल्लाह तबारक व तआला ले लेता है। दीन का काम जिससे भी अल्लाह लेना चाहे लेता है मेरे भाई। ज़रा गौर कीजिए तो बलबीर सिंह जिन्होंने ये बाबरी मस्जिद जो शहीद लोगों ने किया, गिराया लोगों ने, और बाबरी मस्जिद के गुंबद पर चढ़ करके सबसे पहला हथौड़ा किसने मारा मालूम है आपको? सबसे पहला हथौड़ा मारने वाले का नाम बलबीर सिंह था, जो पानीपत हरियाणा का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला? पानीपत हरियाणा का रहने वाला था। और वो जब मस्जिद को शहीद करके जब अपने घर में पहुंचा, उनके घर वालों ने विरोध किया कि तुमने किसी मजहब के इबादतगाह को तोड़ करके ये अच्छा नहीं किया, ये ईश्वर तब कभी तुमको माफ नहीं करेगा। और उनके अंदर फिक्र पैदा हुई और अल्लाह ताला ने उनको हिदायत दी और उसने ये अहद लिया, ये संकल्प लिया कि हमने बहुत बड़ा जुर्म किया है, जब तक हम जिंदा रहेंगे बाबरी मस्जिद की भरपाई करने की वजह से हम जब तक 100 मस्जिद नहीं बनवाएंगे तब तक हम चैन की सांसें नहीं लेंगे। और बलबीर सिंह जो इस्लाम लाने के बाद जिनका नाम मोहम्मद आमिर हो गया और उसने बाकायदा 90 से ज़्यादा मस्जिदों को बनवाई और उसके बाद इंतकाल हो गया। मेरे भाइयों, तो अल्लाह मस्जिद का काम जो है गैर मुस्लिम से लेता है। किससे ले लेता? कट्टरपंथी आदमी से लेता है, उससे ले लेता है। मेरे भाइयों, तो अल्लाह जिससे दीन का काम लेना चाहे ले लेता है। किसी आलिम को, किसी मौलवी को हकीर और कमतर समझने की इजाज़त किसी को नहीं दिया है। किसी को नाजेबा जुमला और गलत अल्फाज से पुकारने का हुक्म नहीं दिया। कुरान कहता है वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, किसी को बुरे अल्फाज से मत पुकारो, किसी को बुरे लक़ब से ना पुकारो। मेरे भाई, ये कुरान कहता है हम अपने बाप घर से कोई भी बात बयान नहीं करते, हम सिर्फ कुरान हदीस के मामले में हम बोलते हैं। और जो भी बात बोलते हैं डंके की चोट पर कैमरा के सामने
सामने ऑन द स्पॉट बोलते हैं, हम गाल तर बात रख करके नहीं बोलते हैं। जिसको भी ऑब्जेक्शन है, आपत्ति है, वो डायरेक्ट आकर के हमसे बात करे, हमसे मिले अगर हमने कोई गलत बयान किया। मेरे भाई तो ये बात है।